हेलो बच्चों, मैं निर्मल हिंदी तरंग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आइए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं कक्षा 7वीं की पूरक पुस्तिका बाल महाभारत कथा का तीसरा पाठ भीष्म प्रतिज्ञा। तो आइए बच्चों, अब पाठ की तरफ बढ़ते हैं। तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा प्रफुल्लित मन से नगर को लौटे और देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे। जैसे कि अपन ने पिछले पाठ में पढ़ा था कि गंगा ने अपने पुत्र देवव्रत को राजा शांतनु को सौंप दिया था और वो वहाँ से चली गई थी। तो अपने इस तेजस्वी पुत्र को पाकर के राजा शांतनु मन में फूले नहीं समाये, बड़े खुश हुए और देवव्रत को राजकुमार का पद दे दिया और बड़े खुश हुए। 4 वर्ष और बीत गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना तट की ओर घूमने गए और इस प्रकार से बच्चों 4 वर्ष बीत गए। फिर एक दिन राजा शांतनु यमुना तट की ओर घूमने निकले तो वहाँ अप्सरा सी सुंदर एक तरुणी खड़ी दिखाई दी और उन्हें वहाँ अप्सरा जैसी, स्वर्ग की अप्सराओं जैसी सुंदर एक युवती खड़ी हुई दिखाई दी। तरुणी का नाम सत्यवती था और उस युवती का नाम बच्चों सत्यवती था। गंगा के वियोग के कारण राजा के मन में जो विराग छाया हुआ था वह इस तरुणी को देखते ही विलीन हो गया और अपनी पत्नी गंगा के वियोग के कारण उनके मन में जो विराग छाया हुआ था, यानी उनके मन में अब किसी प्रकार का राग, किसी प्रकार का प्रेम नहीं था, वह इस युवती को देखकर विलीन हो गया। उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उनके मन में बलवती हो उठी और उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की। और जब उन्होंने इस सुंदरी को देखा तो उनके मन में इसे अपनी पत्नी बनाने की इच्छा जो है वो प्रबल हो गई और उन्होंने सत्यवती से अपने प्रेम की प्रार्थना की। सत्यवती बोली, मेरे पिता मल्लाओं के सरदार हैं। उस पर सत्यवती ने कहा कि मेरे पिता जो हैं वो मल्लाओं के सरदार हैं, पहले उनकी अनुमति लीजिए। मल्ला होते हैं बच्चों जो नदी तट पर अपनी नाव इत्यादि चलाते हैं, नाव से यात्रियों को नदी पार करवाते हैं वो। पहले उनकी अनुमति ले लीजिए और बोली कि पहले मेरे पिता की आज्ञा लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ और उसके बाद मैं आपकी पत्नी बनने के लिए तैयार हूँ। राजा शांतनु ने जब अपनी इच्छा उन पर प्रकट की तो केवटराज ने कहा, आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। और जब राजा शांतनु ने अपनी इच्छा सत्यवती के पिता के सामने प्रकट की तो सत्यवती के पिता केवटराज ने कहा कि आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। राजा ने कहा, जो मांगोगे दूंगा, यदि वह मेरे लिए अनुचित न हो। और राजा ने इसके प्रत्युत्तर में कहा कि आप जो मांगेंगे वह मैं अवश्य दूंगा, अगर वह मेरे लिए अनुचित न हुआ तो। केवटराज बोले, आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा, इस बात का आप मुझे वचन दे सकते हैं। और कहा कि आपके बाद हस्तिनापुर की राज सिंहासन पर मेरी पुत्री से उत्पन्न पुत्र ही जो है उस गद्दी पर बैठेगा, आप ये वचन मुझे दें। केवटराज की शर्त राजा शांतनु को नागवार लगी। केवटराज की जो शर्त थी वो बच्चों शांतनु को अच्छी नहीं लगी। गंगासुत को छोड़कर अन्य किसी को राजगद्दी पर बैठाने की कल्पना तक उनसे न हो सकी। गंगासुत यानी बच्चों देवव्रत को छोड़कर वे किसी और को गद्दी पर बिठाने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। निराश और उद्गिन मन से वे नगर की ओर लौट आए। निराश और उदास मन से खिन्न मन से वो नगर की तरफ वापस आ गए। किसी से कुछ कह भी न सके और किसी से कुछ कहा भी नहीं, पर चिंता उनके मन को कीड़े की तरह कुतर कुतर कर खाने लगी। लेकिन चिंता जो है उनके मन को कुतर रही थी, यानी वो मन ही मन बड़े दुखी थे। देवव्रत ने देखा कि उनके पिता के मन में कोई न कोई व्यथा समाई हुई है। एक दिन उसने शांतनु से पूछा, पिताजी, संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त न हो, फिर भी इधर कुछ दिनों से आप दुखी दिखाई दे रहे हैं, आपको किस बात की चिंता है? अपने पिता को उदास देखकर बच्चों देवव्रत ने पूछ ही लिया कि संसार के अंदर कौन सा सुख है जो आपको प्राप्त नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि आप उदास हैं, चिंताग्रस्त हैं। यद्यपि शांतनु ने गोल मटोल बातें बताई, फिर भी कुशाग्र बुद्धि देवव्रत को बात समझते देर न लगी। उन्होंने बात को घुमाया फिराया, किसने? राजा शांतनु ने। लेकिन उनके पुत्र देवव्रत जो कि बड़ा ही कुशाग्र बुद्धि था, बड़ी तीव्र बुद्धि वाला था,
उन्हें बात समझने में देर न लगी। उन्होंने राजा के सारथी से पूछताछ करके उस दिन केवटराज से यमुना नदी के किनारे जो कुछ बातें हुई थी उनका पता लगा लिया। और उन्होंने अपने पिता के सारथी से, सारथी बच्चों होते हैं जो राजा के रथ को चलाते हैं, वो उस सारथी से पूछा कि उस दिन के बाद से मैं देख रहा हूँ कि मेरे पिताजी खिन्न है, तो उस दिन क्या बात हुई थी। तो सारथी ने सारी बातें उनको बता दी। किसको बच्चों? देवव्रत को। देवव्रत सीधे केवटराज के पास गए और उनसे कहा कि वह अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से कर दे। और जो देवव्रत थे वो सीधे जो है वो केवटराज के पास गए और कहा कि आप अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु के साथ कर दें। केवटराज ने वही शर्त दोहराई जो उन्होंने शांतनु के सामने रखी थी, और केवटराज ने पुनः वही शर्त बच्चों दोहराई। देवव्रत ने कहा, यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूं कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूंगा। इस पर देवव्रत ने कहा कि आपको यही आपत्ति है तो मैं आपको वचन देता हूं कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूंगा। सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा, और सत्यवती से उत्पन्न पुत्र ही मेरे पिता के बाद इस गद्दी का अधिकारी होगा, यानी सिंहासन पर बैठेगा, राजा बनेगा। केवटराज इससे संतुष्ट न हुए, लेकिन केवटराज इस बात से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने और दूर की सोची, उन्होंने तो और आगे तक की सोच ली। बोले, आर्यपुत्र, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे, किंतु आपकी संतान से मैं वैसी आशा कैसे रख सकता हूँ। कहता कि मान रहा हूँ कि आप अपने वचन पर अडिग रहेंगे, लेकिन आपके बाद आपकी जो संतान होगी उससे मैं कैसे अपेक्षा कर सकता हूँ। आप जैसे वीर का पुत्र भी तो वीर ही होगा, और आप जैसे वीर का पुत्र भी वीर ही होगा। ये तो संभव है, बहुत संभव है कि वह मेरे नाती से राज्य छीनने का प्रयत्न करे, और आगे चलकर हो सकता है कि वह मेरे नाती से राज्य छीनने का प्रयास करे। इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है, और इसके लिए आपके पास क्या जवाब है? केवटराज का प्रश्न अप्रत्याशित था। केवटराज का जो प्रश्न था बच्चों, वह तो बड़ा ही अचंभित करने वाला था। उसे संतुष्ट करने का यही अर्थ हो सकता था कि देवव्रत अपने भविष्य का भी बलिदान कर दे, किंतु पितृभक्त देवव्रत इससे जरा भी विचलित नहीं हुए। इस बात का तो यही उत्तर हो सकता था कि देवव्रत जो है वो अपने भविष्य का भी बलिदान कर दे, और पितृभक्त देवव्रत जो है वो इस बात से तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा। और उन्होंने गंभीर स्वर में यह घोषणा कर दी कि मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा, मेरे संतान ही न होगी। अब तो तुम संतुष्ट हो। कहा कि मैं आजीवन अविवाहित रहूंगा, ब्रह्मचारी रहूंगा, और तब मेरे कोई संतान ही नहीं होगी, तब तो ऐसा सवाल ही नहीं होगा। अब तो आप संतुष्ट हैं। किसी को आशा न थी कि तरुण कुमार ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करेंगे। देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा की थी, इसलिए उस दिन से उनका नाम ही भीष्म पड़ गया, और ऐसी जो प्रतिज्ञा थी उसके कारण उनका नाम बच्चों देवव्रत से भीष्म पड़ गया। केवटराज ने सानंद अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ विदा किया, और केवटराज ने बड़े ही आनंद के साथ अपनी पुत्री सत्यवती को राजा शांतनु के साथ खुशी खुशी विदा कर दिया। सत्यवती से शांतनु के दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। और बच्चों फिर राजा शांतनु और सत्यवती के दो पुत्र हुए, बड़े का नाम चित्रांगद और छोटे का विचित्रवीर्य। शांतनु के देह अवसान पर चित्रांगद हस्तिनापुर के सिंहासन बैठे और उनके युद्ध में मारे जाने पर विचित्रवीर्य और राजा शांतनु के मरणोपरांत चित्रांगद जो था वह हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठा, और उसके युद्ध में मारे जाने पर उसका छोटा भाई विचित्रवीर्य की दो रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। और विचित्रवीर्य की दो रानियां थी, बड़ी अंबिका और छोटी अंबालिका। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र। बच्चों, अंबिका के पुत्र का नाम था धृतराष्ट्र और अंबालिका के पांडु, और अंबालिका के पुत्र का नाम था पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पांडव, और धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे वो बच्चों कौरव कहलाए और पांडु के पांडव।
महात्मा भीष्म शांतनु के बाद से कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने तक उस विशाल राजवंश के सामान्य कुल नायक और पूज्य बने रहे। और देवव्रत भीष्म पितामह यानी कि अब जो महात्मा भीष्म के नाम से प्रख्यात थे, शांतनु के बाद से ही यानी अपने पिता शांतनु के बाद से कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने तक, कुरुक्षेत्र के अंदर जो कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ था उसके समाप्त होने तक उस विशाल राजवंश के सामान्य कुलनायक और पूज्य बने रहे। शांतनु के बाद कुरुवंश का क्रम यह रहा। ये नीचे सारणी बनी हुई है बच्चों, देखो। शांतनु की दो रानियां, गंगा से देवव्रत, सत्यवती से चित्रांगद और विचित्रवीर्य। फिर विचित्रवीर्य की दो रानियां, अंबिका से धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पांडव। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें।